दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं और ये डेली क्लास आपकी रात 8:30 बजे चलती है। तो आप लोग टाइम से ज़रूर आया करिए और जो लोग यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्ले लिस्ट के माध्यम से आप यूपीजीके की थ्योरी और आपके मास्टर वीडियो साथ में हिंदी सभी कुछ आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे। स्टार्ट किया जाए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए ताकि वो समय से आया करें। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं भाई? तो ऐसे भाव को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, सभी का जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इन्हें हम लोग संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, संचारी भाव। और संचारी भाव की संख्या आपकी कितनी होती है? तो याद रखिए 33 होती है, 33। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिसके समान दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके समान दूसरा ना हो, और जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे बोल देते हैं अप्रीतम। ठीक है, क्या बोलते हैं? अप्रीतम बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि बताना शब्द का अर्थ सुनना। देखिए यहाँ पर कह रहा है बताना शब्द का अर्थ सुनना है, इसका समध्वनि शब्द जो आपका है बिताना। तो भाई यहाँ पर बिताना का अर्थ क्या हो जाएगा? देखो बताना का यहाँ पर दे दिया है सुनना, तो बिताना का आपका अर्थ क्या बनेगा? इसका जो अर्थ बनेगा व्यतीत करना। क्या हो जाएगा? व्यतीत करना। ऑप्शन आपके यहाँ पर 3 का हो जाएगा, बी नंबर। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त स्वर हैं? हमने आपको बताया था लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और कुछ आपके होते हैं संयुक्त स्वर। ये आपके संयुक्त स्वर जो आपके हैं वो आपके कौन से हैं? यहाँ पर संयुक्त स्वर आपके कौन से हो जाएंगे? तो राइट आंसर आपका जवाब हो जाएगा 4 का ऑप्शन राइट। तो 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। ये वाले जो ऑप्शन में है ये आपके हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो आपकी छोटा, ठीक है, छोटा प्लस छोटी मिलाते हैं तब आपका क्या बनता है भाई? तब आपका बनता है ए बनता है। ठीक है, और अगर हम लोग छोटा आ के साथ अगर हम लोग छोटा ऊ मिला दें, छोटा ऊ मिला दें तब आपका ओ यहाँ पर कह सकते हैं क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है, तब बनता है ओ बनता है। और अगर हम लोग छोटा अ के साथ अगर ए मिला दिया जाए तब आपके यहाँ पर ए बनता है। ठीक है, तब ए बनता है। और अगर छोटा अ के साथ अगर हम लोग यहाँ पर ओ मिला दिया जाए तब आपके यहाँ पर ओ बन जाता है। इस कारण से देख सकते हैं ये जो आपके बने हैं दो दो अक्षरों से मिलकर बने हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है शब्द आपको दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दिया है नारायण। नारायण तो होता है, आपने सुना भी है, नारायण, श्रीपति और आपके जनार्दन ये आपके हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो दिया है सी नंबर मदन, तो भाई मदन किसका आपका पर्यायवाची नहीं होता है? मदन। तो ये कह सकते हैं विष्णु का पर्यायवाची तो नहीं है, तो मदन है किसका? ये आपके कामदेव का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा मदन जो होता है ये आपके कामदेव का पर्यायवाची होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए फटाफट जवाब देते रहिए, सभी लोग फटाफट जवाब देते रहिए। राधे राधे, सभी को राधे राधे। कह रहा आपसे जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हम लोग शब्द जो प्रयोग करते हैं इसके लिए बोल देते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं भाई? अभूतपूर्व बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है कि मैं बाजार जाता हूँ वाक्य में कौन सा काल है? मैं बाजार जाता हूँ। देखो जाता, ता शब्द आ गया ना, और जो ता शब्द होता है वो आपके किस में होता है? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट मतलब कह सकते हैं आपका वर्तमान काल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर वर्तमान काल। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? अपशकुन का विलोम क्या होगा? यहाँ पर 8 का जवाब देना है। चलिए अपशकुन, तो यहाँ पर अगर अप शब्द आप निकाल दें तो इसका विलोम बन जाएगा शकुन हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 8 का हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर। क्लियर हुआ ना? क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दूल्हा कामा श्रेष्ठ कामा आपके पति, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? थोड़ा सा टफ ये चैप्टर होता है जो अनेकार्थी वाला होता है।
इसे हम जल्द ही यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि दूल्हा, श्रेष्ठ और पति, ये जो आपके अनेकार्थी होते हैं आपके किसके, तो आपके वर के होते हैं। किसके होते हैं, वर के होते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया है बलि का अनेकार्थी, बलि, बलि का अनेकार्थी क्या बनेगा, 10 नंबर, बलि का अनेकार्थी। तो बलि का अनेकार्थी आपका होता है कर। क्या होता है भाई, कर होता है, याद रखिएगा। 10 का जवाब यहाँ पर जिसका आ रहा है ए नंबर, क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये प्रश्न आपको बहुत बार बताया हमने कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो आता है वो किस वर्ण के बाद आता है। तो यहाँ पर जब छा को हम लोग बनाते हैं या छा को हम लोग जब कह सकते से जब तोड़ा जाता है तब ये कैसा आपका बनता है, तब आपका का धन सा बनता है। कैसे बनता है, का धन सा बनता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं किस वर्ण के बाद, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, का वर्ण के बाद आता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, का वर्ण। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो गंगा का पर्यायवाची सुरसरी होता है, विष्णुपदी भी होता है, भागीरथी भी होता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे तनुजा, जो तनुजा है यह आपका जो पर्यायवाची है यह आपकी गंगा के पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तनुजा होती किसकी है। फटाफट जवाब दीजिए, तनुजा किसका पर्यायवाची होता है, तनुजा किसका होता है, जवाब दीजिए सभी लोग, तनुजा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तनुजा किसका, बिल्कुल सही है, ये बेटी का पर्यायवाची होता है, याद रखिए बेटी का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अनिल का अर्थ वायु होता है। देखो अनिल का अर्थ क्या होता है, वायु होता है। इसका समरूपी भिन्नार्थक जो आपका है अनल, तो भाई अनल का क्या होता है, बहुत बार हमने आपको बताया है। अनल का क्या होता है, अनल का होता है अग्नि होता है। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर, अग्नि होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है प्रमाणिक शब्द का विलोम बताना है। चलिए साथियों जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, टाइम से आया करिए सभी लोग, सभी को जय हिंद। चलिए कह रहा आपसे प्रमाणिक शब्द का विलोम बताइए, प्रमाणिक शब्द का विलोम। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वहाँ पर अगर आ लगा देते हैं तो ये इसका विलोम बन जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो देखिए यहाँ पर कुर्सी सिर्फ कुर्सी के लिए, क्योंकि कुर्सी पर क्या करेंगे, बैठेंगे ना, ऊपर ही तो बैठोगे ना, नीचे तो नहीं बैठ जाओगे कुर्सी में, बच्चे थोड़ा हो कि नीचे घुस जाओगे उसमें, तो बैठोगे अर्थात मतलब उसके ऊपर बैठोगे ना, तो आपका पर शब्द आपका होता है। तो पर शब्द किस में आएगा, क्या आएगा, अधिकरण में मैं पर, अधिकरण में मैं पर होता है ना 15 नंबर में। तो इस प्रकार से अधिकरण कारक होगा साथियों, ऑप्शन आपका डी बनेगा, अधिकरण कारक। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को चुनना है। अशुद्ध वाक्य को चुनना है, यहाँ पर 16 नंबर, 16 नंबर में यहाँ पर कह रहा है उसने अपनी बात धीरे से बताई। उसने अपनी बात धीरे से बताई, सही बात है भाई, अपनी बात धीरे से बताएंगे, पड़ोसी की बात तेज से बताएंगे। अच्छा पहला आपका है गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ। अच्छा ठीक है, यह ऐतिहासिक घटना है, तो ये भी आपका सही है। आपका भवदीय, तो भाई भवदीय शब्द में आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भवदीय शब्द दिया है, यहाँ पर आपकी त्रुटि है। ऑप्शन वाले आप कौन से, डी वाले में आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को बताना है। 17 नंबर, 17 नंबर आपको दिया गया है, शुद्ध वाक्य दिया है। कह रहा है फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका सही लग रहा है, फिर भी दूसरे देख लीजिए। मैं पूरी तरह से जागता रहा, मैं पूरी तरह से, अब भाई जाग रहा है तो जागे, तो वह पूरी तरह मतलब क्या होता है, आपका ए नंबर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। फिर से देख लीजिए परिभाषा कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म, भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। तो भाव के अनुसार और भाव के अनुसार जो होते हैं ये आपके होते हैं वाच्य। ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा 18 का ऑप्शन कौन सा, बी नंबर, ये आपके वाच्य होते हैं। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि आपने कर्ता, कर्म और भाव जो आपके होते हैं पढ़े होंगे आपने। अगला दिया है जलधि में कौन सा समास है, जलधि। जलधि अगर कहा जाए कि जलद को तोड़ा जाए तो क्या बनेगा, जल को धारण किया हुआ। जलद मतलब होता है जल को धारण किया हुआ,
और ये आपका हो जाएगा जलद में समास बताना है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 19 का हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर तत्पुरुष समास। ठीक है, क्योंकि बहुब्रीहि समास तो दिया नहीं है, इसका हम लोग विशेष अर्थ निकालेंगे नहीं। यहाँ पर अगर बहुब्रीहि होता तो जल्द ही हम लोग कह सकते हैं कि उसकी पर्याय के अनुसार निकाल लेते, लेकिन दिया नहीं है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन होता है? जहाँ पर शब्द कोई शब्द लगा हो, कोई शब्द जो आपका होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जो आपका कोई शब्द है यह आपका निश्चयवाचक है। वहीं पर देखा जाए जो आपका कौन शब्द है तो कौन क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। जो आपका जो शब्द है, जो शब्द जो आपका है ये आपका ऐसा होता है, ये संबंध को दर्शाता है, अर्थात ये संबंध सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तराई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उत्तराई, तो भैया उत्तराई शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तराई, आई। क्या बना भाई? आई। तो ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर उत्तराई। और भाई कोई बुला रहा है उत्तराई तो क्या बोलते हैं? आई, है ना? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आई। ठीक है, चलिए अगला है वह बहुत बीमार है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह बहुत बीमार है। बहुत 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 शब्द दिया है, बहुत शब्द, अर्थात यहाँ पर देखो स्थान तो हम कह नहीं सकते हैं, रीत नहीं कह सकते हैं, परिमाण और गुण, तो यहाँ पर कह सकते हैं बहुत शब्द दिया है, तो इसके अनुसार ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। परिमाणवाचक आपका हो जाएगा 22 का ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगले प्रश्न को आप पूछा गया है कि अर्धविराम का चिन्ह बताइए। अर्धविराम का चिन्ह बताना है, अर्धविराम का चिन्ह बताना है यहाँ पर 23 नंबर। चलिए बिल्कुल सही है, इजी क्वेश्चन आपका है, कई बार आपने पढ़ा भी है। अर्धविराम का जो चिन्ह है वो आपका कौन सा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी वाला। जो ऑप्शन बी है ये आपका अर्धविराम है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये आपका अर्धविराम है। और यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि दौड़ना चलना कैसी क्रिया है? दौड़ना चलना, दौड़ने में क्या होता है? क्या दौड़ता है, क्या चलता है? यह अर्थात कह सकते हैं कि इनमें कर्म आपको नहीं होता है। जब कर्म नहीं होता है तो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर अकर्मक। हमने आपको बताया था कि क्रिया पर क्वेश्चन करिए, चलना क्या, किसको, ये क्वेश्चन करिए। क्या चलता है? जैसे मान लो वो खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना, क्योंकि खाना यहाँ पर कर्म होता है। और अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसे बोलोगे क्या दौड़ रहा है भाई, तो क्या बोलेगा? क्या, है ना? तो इस प्रकार से कह सकते हो उसमें कर्म नहीं होता है, सीधा आपके कर्ता पर फोकस होता है। दौड़ेगा तो वही तो दौड़ेगा, दूसरा तो दौड़ेगा नहीं कि वो दौड़ रहा है रोड दौड़ने लगे, है ना? तो ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए भाई, अगर लिंग, वचन, कारक आदि में कोई परिवर्तन ना हो, विकार ना हो, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अव्यय बोलते हैं। वेरी गुड, जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, अव्यय बोलते हैं। काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई है भाई, सभी की तैयारी बिल्कुल उम्दा हो गई है। चलिए अगला दिया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, और इसके लिए हमने आपको बताया था कि कैसा और कैसी से आंसर निकाले जाते हैं। कैसा और कैसी से आंसर आपके निकाले जाते हैं, इस पर फोकस करेंगे तो आंसर आपका निकलेगा। 26 वाले में यहाँ पर देख पाएंगे अंत्येष्टि। अंत्येष्टि इच्छा, उसकी इच्छा डिपेंड होती है। निराला, यहाँ पर कह सकते हैं निराला, जो ऑप्शन आपका सी है निराला, ये यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? सी नंबर निराला यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि झुरमुट कैसे नहीं होता, झुरमुट कैसा है ऐसा शब्द होता है ना, तो डी आपका नहीं होगा, सी वाला आपका हो जाएगा। अगला है कि आत्मकथा में कौन सा उपसर्ग है? आत्मकथा, भाई इसे तोड़ दीजिए, 27 वाले को तोड़ देंगे तो आत्म शब्द निकलेगा ना, आत्म शब्द निकलेगा, तो आत्म शब्द निकलेगा तो जवाब क्या बनेगा? डी वाला आपका बनेगा, आत्म निकलेगा। अगला दिया है शक्ति का बहुवचन। शक्ति का बहुवचन दिया है, और शक्ति का बहुवचन की बात करेंगे तो जवाब आपका बनेगा शक्तियाँ। क्या बनेगा भाई? शक्तियाँ बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, शक्तियाँ बनेगा। अगला दिया है संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के कितने प्रकार हैं ये बताने की जरूरत भी नहीं है, शर्म लगती है ऐसे प्रश्नों को बताने में। और अगर आपको नहीं आती तो समझिए आपको कितनी शर्म आएगी, है ना? अगर आपको नहीं आता तो आपको कितनी शर्म आएगी। तो याद रखिए ऐसे टॉपिक को पढ़ लीजिए, छोटे छोटे प्रश्नों को गलती मत करिए। तो यहाँ पर 29 का जवाब हो जाएगा कितना? ऑप्शन ए हो जाएगा 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार आपके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्वर संधि,
व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो उसे कहा जाता है। जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो, हमने आपको बताया भी है, बहुत बताया है इसके बारे में। तो जब दोनों पद प्रधान हो वहां पर आपके द्वंद्व समास होता है साथियों। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे कि हम यहां पर लिख दें राम कृष्ण, ठीक है, राम कृष्ण, या कह सकते हैं सीताराम लिख दें, या भाई बहन लिख दें, गौरी शंकर लिख दें, घास फूस लिख दें, कपड़ा लत्ता लिख दें, ठीक है, ऊंच नीच लिख दें, ये कुछ भी लिख दें तो उनमें कह सकते हैं दोनों ही आपके प्रधान होते हैं। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है पापी में विशेषण बताना है। पापी में विशेषण बताना है। और देखो पाप किया है, पाप किया है तो पापी अर्थात वो गुण हो जाएगा, पापी में गुण हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बनेगा, गुणवाचक। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि जिसका अर्थ शाब्दिक ना होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है ऐसे शब्द को कहा जाता है। जिसका अर्थ शाब्दिक ना होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? ऐसे वाक्यांश को क्या कहते हैं? तो ऐसे वाक्यांश होते हैं उनको मुहावरे कहते हैं, याद रखिएगा, उन्हें मुहावरे कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को मुहावरे से अगर बात करेंगे तो देखो ऐसा व्यक्ति महान कहलाएगा, क्योंकि वो छोटी बातों बड़ी बातों को छोटे में कह देता है। एक तरीके से देखा जाए तो एक विलक्षण तरीके से होता है लेकिन शुद्धता होती है। अगला दिया गया है कि खोदा पहाड़ निकली चुईहा, खोदा पहाड़ निकली चुईहा, तो वही यहाँ पर 33 नंबर में देख सकते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईहा। तो जवाब क्या बनेगा? तो जवाब यही होगा कि पहाड़ खोदने पर चुईहा निकली? नहीं। चुईहा का पहाड़ पर रहना? नहीं। परिश्रम और लाभ दोनों हो गए? नहीं। ऑप्शन आपका बी बनेगा कि बहुत परिश्रम बहुत, लाभ बहुत थोड़े। तो यहाँ पर मायूस मत होना आप लोग, इस पर यह मत लेना ना कि हमने बहुत मेहनत किया और लाभ इसका नहीं मिला। यहाँ पर उम्मीद है कि 99% जो लोग हैं वो लोग अपने मन में सोच के देखें कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, खुद से सोच के देखिए कि कितनी मेहनत करते हैं। और जिन्होंने मेहनत किया होगा, ईमानदारी से सरकारी जॉब पाई होगी, उन्होंने किस प्रकार से मेहनत किया होगा। कहीं ना कहीं आप अपनी किस्मत को और साथ में अपनी मेहनत को दोष दीजिए, इस मुहावरे के अंतर्गत मत ले जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत करने वाले जो होते हैं एक साथ 5-5 जॉब लग जाती है उनकी, ठीक है। अब किस में जाएंगे किस में नहीं, ये मेहनत बताती है। किस्मत तो आपकी कह सकते हैं बाद में आती है, पहले मेहनत होती है फिर किस्मत होती है, फिर तीसरे नंबर में आपके ईश्वर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ब्राह्मी पुरस्कार किस लिपि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। देख लीजिए ब्राह्मी पुरस्कार आपका दिया गया है, और ये जो दिया गया है किस क्षेत्र के लिए, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, ब्राह्मी के लिए दिया जाता है। 34 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वेद किसी रस का स्थायी भाव है। निर्वेद किस रस का हो जाएगा? यहाँ पर आपका किस होना चाहिए था, ठीक है, ये वाला किस नहीं, ये वाला किस, ठीक है। मतलब कह सकते हैं निर्वेद किस रस का स्थायी भाव, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। आपका यहाँ पर निर्वेद होता है शांत, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, निर्वेद रस का स्थायी भाव शांत होता है। जबकि देखा जाए विभत्स का तो जुगुप्सा या घृणा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, ठीक है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला दिया गया है कि जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। हमने बताया था शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, बताया था। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। वहां पर आपका पानी है और पानी में 3 शब्द आपके चिपके थे, है ना, मोती मानुष चून, अर्थात ये आपके होते हैं श्लेष अलंकार में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए आपके पैराग्राफ है ना, तो भाई पैराग्राफ में यहाँ पर आपको नंबर हम दे दे रहे हैं, ठीक है, आसानी से इन्हें ले लीजिएगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं भाई सॉल्व करा देंगे, वैसे बहुत आसान होते हैं, दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका दिया है रानी माँ का चबूतरा किसकी रचना है। रानी माँ का चबूतरा किसकी रचना है, 41 नंबर। तो जवाब आपका बनेगा यहाँ पर मन्नू भंडारी, याद रखिएगा मन्नू भंडारी है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मन्नू भंडारी। अगला दिया गया है कि हलवाहा कहानी संग्रह रचना है।
हलवाहा याद रखिए कहानी है, और इसके जो रचयिता है वो आपके कौन है, 42 नंबर। तो हलवाहा कहानी संग्रह के ये हैं आपके शेखर जोशी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बनेगा डी नंबर, शेखर जोशी हैं, याद रखिए शेखर जोशी हैं। और इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे आपका द्विज, बर्फ, पहली वर्षा के बाद, कारखाना, मुजफ्फरनगर 94, ये बहुत इनकी रचनाएं आपकी हैं। अगला दिया है कि बादशाह दर्पण के रचनाकार, बादशाह दर्पण के रचनाकार आपके कौन हैं, तो ये हैं आपके कौन कौन हो जाएंगे भाई। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बनेगा सी नंबर, या आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। और इनकी तो रचना बहुत ज़्यादा है, नाटक भी हैं, भारत दुर्दशा, अंधे नगरी, बकरी का विलाप, प्रेम फुलवारी, विनय प्रेम, ठीक है, विनय प्रेम 50, सत्य हरिश्चंद्र, बहुत इनकी रचनाएं हैं। रटो तो कह सकते हैं बहुत हो जाती हैं, ना पढ़ो तो सोचो बहुत ही छोटा आपको कह सकते हैं कि सिलेबस है। और जब पढ़ने बैठ जाओ तो लगेगा भाई ये भी बाकी वो भी बाकी है, लेकिन एग्जाम के पहले होता है अरे पढ़ लेंगे, लेकिन जब एग्जाम आता है अरे यार ये भी बाकी रह गया वो भी बाकी रह गया, रचनाएं पढ़ लेते, तत्सम तद्भव पढ़ लेते हैं, जबकि पढ़ते हमेशा हो, है ना। कह रहा आपसे शतरंज के खिलाड़ी कहानी के कहानीकार बताना है, शतरंज के खिलाड़ी कहानीकार के जो बताना है, कहानी के कहानीकार, अर्थात जो शतरंज के खिलाड़ी है क्या, एक कहानी है, इसकी कहानीकार पूछा है। कहानीकार जो आपके हैं वो आपके कौन है, तो याद रखिए मुंशी प्रेमचंद, कौन है आपके, मुंशी प्रेमचंद हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद हैं। और इनकी तो बहुत ही रचनाएं हैं, जैसे आपकी गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, पूस की रात, कफन, सेवा सदन, रंगभूमि, है ना। चलिए रिवीजन हो रहा है अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि चित कोबरा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, चित कोबरा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये जो उपन्यास है भाई किसका है, 45 में ये उपन्यास जो आपका है किसका है, याद रखिए जो उपन्यास है ये आपके मृदुला गर्ग का है, मृदुला गर्ग का है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा में नहीं आती है, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं आती है, ये जो आपकी नहीं आती कौन सी, तो जवाब आपका बनेगा ऑप्शन डी, ये आपकी कौन सी है, देखो मगही। पूर्वी हिंदी में हम बताया था अवधि, मतलब कि ABC, तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, क्लियर हुआ। चलिए मगही जो आती है वो किस में आती है, मगही आती है बिहारी में, ठीक है। अगला है बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, बिहारी हिंदी की, तो देख लीजिए नीचे दे भी दिया है कि भाई बिहार में है तो भोजपुरी आना जरूरी है, वहीं पर आपका मगही है और आपकी मैथिली। हमने बताया था कि जो भोजपुरी बोली है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कह सकते बोला जाता है, मूवियाँ भी इसकी सबसे ज़्यादा बनती हैं, इसे कह सकते हैं जो आपकी अनुसूची उसमें शामिल करने के लिए बात की गई है आपकी भोजपुरी में, ठीक है। और अगला दिया है कि कौरवी बोली किसका भाग है, कौरवी बोली किसका भाग है, कौरवी बोली, तो भाई कौरवी जो आपका है ये कह सकते हैं बोली, कौरवी बोली किसका भाग है ना। तो ये जो आपका आता है 48 में, ये आपका आता है आपके आकार बहुल। देखो ये आपके लिए थोड़ा नया पॉइंट ये हुआ कि आकार बहुल कौरवी जो आपकी आती है वो खड़ी बोली, जो आपकी खड़ी बोली होती है वो आपकी आती है किसमें, तो आपकी कह सकते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी ये आपकी होती है। तो कौरवी शब्द आपकी इसमें आ गए, आकार बहुल आपकी होती है। देखो पूर्वी तो होगा नहीं, बिहारी भी नहीं होगा, यहाँ पर आकार होता है, ओकार नहीं होता है, ठीक है। तो 48 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है, सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है, ये प्रदान किया जाता है किस फाउंडेशन के द्वारा, तो याद रखिएगा कि के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान पुरस्कार कह सकते हैं प्रदान किया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि छंदों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, यहाँ पर इजी क्वेश्चन आपका आ चुका है, यहाँ पर आपको बताना है कि छंद के कितने भेद होते हैं, इसके पहले भी आपको पार्ट में हम बता चुके हैं, यहाँ पर इसका जवाब आज हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। पसंद आया है सभी को, मज़ा आ गया, ऐसे ही मज़ा आएगा, लेकिन जब तैयारी कर लोगे तो मज़ा आएगा, मतलब कह सकते हैं बेसिक भी कंप्लीट करिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, गुड नाइट।